ये पता नहीं चला कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, क्योंकि देखिए इनको आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी, लेकिन इनके जहन में एक क्वेश्चन है, और इन्हीं के नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब जो भी भाई बहन है, वो यही कहते हैं कि भाई आप वहाँ पर आश्रम में जाते हो, ठीक है हम आश्रम में जाएँ भंडारा करेंगे, लेकिन जो वो गुरु जी हैं जो भंडारा करवाते हैं वो तो भाई जेल में है, तो वो जेल में आखिर है क्यों? अगर वो सही होते तो वो जेल में क्यों जाते, बताइए समय में आप। तो वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ के और प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया कि उस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में सत्यानाथ प्रकाश है, मतलब जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य समाज है, उसके सत्यानाश की विधि लिखी हुई है। तो सर ये कैसे बोल सकते हो आप? वो एक सम्मानीय पुस्तक है, वो मैं तो वहाँ देखा है कि वो क्या बोलते मोदी जी ने भी उसको प्रमोट किया है कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसी से देश चल रहा है। बिल्कुल सर, आप बोल रहे हो कि सत्यानाश प्रकाश है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यही जो बात हुई ना, इसी चीज को लेकर बाकी जो लोग हैं, आर्य समाज के लोग हैं, वो लोग मतलब आक्रोशित हुए कि भाई संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए ऊपर गहन अध्ययन नहीं किया, उन्होंने उस डिबेट को पूरा देखा नहीं और बस इस निष्कर्ष पहुंचे कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म विरोधी हैं, हमारे आर्य समाज विरोधी है, इनको जान से मारो, ठीक है। और इतना ज़्यादा जनता के मन में इतना ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न कर दिया कि भाई इनको जान से मार दिया जाए, ठीक है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया था वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। मतलब किस कारण बोल रहे हो आप इसको इस तरह से? सत्यार्थ प्रकाश में जैसे कि स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से उनके प्रश्न शिष्य जो है ना प्रश्न पूछते थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रकार से एक शिष्य ने पूछा कि महर्षि जी हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ इस प्रकार से जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने बताया कि भाई 19 या 24 साल की लड़की हो और 48 साल का लड़का हो, ये शादी की बेस्ट उम्र है। आप बताइए कि कोई बूढ़े बुजुर्ग 48 साल के जैसे हमारे यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से कोई एक बुजुर्ग इनकी मुश्किल से 48 से 50 साल की उम्र होगी, ये कोई शादी की सही उम्र है कि आप बताइए? नहीं हो सकती, नहीं बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के बहुत सारी बातें लिखी हुई नहीं है। सर हमें प्रमाण बताइए आप, आर्य समाजों की जो आपने पुस्तक की बात की है ना, उसका आप हमें प्रमाण बताइए, ऐसे हम कैसे विश्वास कर लें कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है? तो उन्होंने इतना विख्यात कर रखा था, ये तो कुछ भी नहीं थे, इनको तो कह का भी नहीं ज्ञान था किसी क्षेत्र का, किसी भी जो है ना दिशा में, ना जिस समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे, और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था, और न ही किसी प्रकार का भी और समाज सुधार का। तो आसपास भी नहीं, स्वयं भांग खावें पीवें, तम्बाकू सूंघे, अबरक पारे की गोली खावें, तम्बाकू खावें, बताइए समाज सुधार करने के लक्षण थे? और समाज बिगाड़ के लिए इन्होंने चौथे सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में रोग काट रखा है। कहते 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, ये सही जोड़ा है। ये भांग पी के बोली सारे वचन स्वामी जी ने, ये देखो ये सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो स्वामी जी का डठोरा, आहा क्या बात कही। अब इस स्थिति में देख कर हमारे जैसे कि तो जो ना छाती धड़कन लाग जाए, बड़े महापुरुष भाई जो भगवान से मिले बैठे हैं। अब देखो महर्षि दयानंद सरस्वती, अब यहाँ आगे देखिएगा समोल्लास नंबर 4 में, ओहो ये देखना, ये कहाँ से प्रकाशित है? पहले सत्यार्थ प्रकाश देखिएगा, अथ सत्या, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, इसके आगे अंदर है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई, वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई समन्वित, यानी वेदों आदि सदग्रंथों के आधार पर इसका ये लिखा गया है। किसके द्वारा? श्री परमहंस, ओहो श्रीमत परमहंस प्रिव्रजा आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। देख स्वामी जी का आगे कितनी महिमा, ओहो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। और आगे देखो ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानद मठ, दीनानगर, पंजाब से।
अब ये है चतुर्थ समोल्लास, चौथा समोल्लास। थोड़ा सा बता दूं, गणा नहीं। पहले तो स्वामी जी कहते हैं ये चतुर्थ समोल्लास है, और 71 पृष्ठ पे ये कहते हैं जिसके सरल शुद्ध अंगों विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो, अर्थात यशोदा सुखदा आदि, और हंस और हथनी के तुल्य, हंस और हथनी की तरह चालने वाली लड़की यानी तुल चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दांत युक्त, यानी दांत हो उसका, कहते बिना दांत करते स्पष्ट किया है, दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आगे कलम तोड़ रखी है। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा? स्वामी जी से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या, और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया है, बिल्कुल देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति, ये तो है घटिया, निकृष्ट, ये जोड़ाता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय हो महर्षि दयानंद की। अब बताओ, जब भांग पी का ना लिखा तो यो सत्यार्थ प्रकाश, क्या इंसान होश में ये बातें लिख सकता? 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के बूढ़े थे और उसका ब्याह करना चाहिए, ये उत्तम समय है। और आगे कति नाश पीट रखा है, मैं इसमें गणा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि और भी बहुत ज्ञान प्रसार करना है। अब परमात्मा यही कहते हैं कि इन गुरुओं गाम बिगाड़े संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। होय होय होय। इससे और 25 वर्ष से लेकर 48 ये लगा हुआ है, उत्तम रहेगा। ऊपर कहीं ऊपर लाइन छोड़ दिया आपने, ये लिखा हुआ है 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। अब आप बताइए, सत्यानाश ना कहें तो और क्या कहें? आप बताइए, क्या कहोगे सर आप? अरे भाई साहब, ऐसी चीज़ तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। धन्यवाद भाई साहब आपका बताने के लिए। और भी हमें प्रमाण बताइए इसमें। और भी हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये सत्यानाथ प्रकाश मतलब सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया था कि भाई नियोग मतलब आपसी संबंध, रिलेशनशिप किससे बनाना चाहिए, या सही है या गलत है, और कितने बार करना चाहिए। विवाहित जो बहन है, अगर उसका पति कहीं बाहर गया हो तो वो कितनी स्त्रियों से नियोग कर सकती है। इसमें ये तक लिखा है कि 11 पुरुषों के साथ आप नियोग कर सकती हो। ये देखिए पेज नंबर 101 पे आपको दिखाते हैं। आइए कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, एक ही सत्यार्थ प्रकाश चल रहा है। हाँ। पेज नंबर 100। एक स्त्री और पुरुष किसने नियोग कर सकते हैं, और एक स्त्री और पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? तो इसमें उत्तर इन्होंने दिया, इस मन से 11 पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वैसे पुरुष भी 11 स्त्री तक, मतलब इनका कहने का मतलब है 11 तक दूसरे किसी लड़की और पुरुष के साथ दूसरे साथ संबंध बना सकते हैं। ये देखिए इन्होंने ये लिखा है। ये कहाँ तक ठीक रहेगा? है पर स्त्री गमन कर सकते हैं, पर पुरुष गमन कर सकते हैं। अब आप क्या कहेंगे? सर ये तो बिल्कुल गलत है सर, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो जबकि पुरुष का है ना, सत्यार्थ प्रकाश है। आप ही बोलते हो समाज सुधारक है, ये सत्यार्थ प्रकाश समाज सुधारक है। अब आप देख लिए क्या गया, हमारे गुरुजी ने इसी में कार्ड, यही उद्देश्य है हमारे जेल जाने गुरुजी का, यही है सत्यार्थ प्रकाश। और देखिए आप, ये नहीं, ये देखिए विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष विद्या कीर्ति के लिए गया हो, तो 6 और धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक उसका इंतजार करें। मतलब इनका कहने के ये है 50 नियोग करके, मतलब दूसरे साथ नियोग करके संतान उपस्थिति कर ले, दूसरे से
पर से जब विवाह पति आवे तब नियुक्त पद पर छूट जावे। जो मतलब उनका पति जो 3 साल से पहले गया हो वो वापस लौट के आया है तो दूसरा जो पति किया तो उसको छोड़ दें। और सुनिए, इसका इनके कहने का यहाँ तक मतलब है कि जो आपने संतान उत्पत्ति किसी परपोष से की है वो संतान आपके पहले वाले पति की ही कहलाएगी, उसमें कोई दोष नहीं। और आगे इसमें इतना भी लिखा है कि आप कितने भी स्त्रियां भी 11 पुरुषों से संबंध बना सकते हैं और पुरुष भी 11 स्त्रियों से संबंध बना सकते हैं, अन्य स्त्रियों से अन्य पुरुषों से संबंध बना सकते हैं। आप बताइए, ये सत्यानाश प्रकाश ना कहें तो और क्या कहें? आप खुद बताइए सर, आप बताइए क्या कहोगे सर आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपना जो धर्म है उसमें बताया गया है कि पतिव्रता जो अपनी स्त्री है उसको पतिव्रता रखनी पड़ेगी, एक ही पति से संबंध रखना चाहिए। एक ही पति थे। अब इसमें रामायण में देखा होगा सर, रामायण में पतिव्रता की अगर कहा जाए तो सीता जी से बड़ी कोई पतिव्रता औरत नहीं थी। आपने खुद देखा होगा कि रावण की कैद में 12 वर्ष तक रही, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन आपके साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो आप सोचिए, ये होती है पतिव्रता औरत। और इन्होंने क्या कहा है कि कितने भी 11 पुरुषों तक। तो आप वो सोचिए, अगर ये ज्ञान समाज में आ जाता तो क्या होता? पूरे समाज का सत्यानाश हो जाना था। यही जो पुस्तक का ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे अगुली रख के पढ़ के बता दिया। और यही कारण बना कि जो आर्य समाज के धर्मगुरु हैं उनका धंधा चौपट होने लगा और उनको दिखने लगा कि अब हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे आक्रमण किया, उनको बेबुनियाद केसों में फंसाया गया और आज जेल जाने का मुख्य कारण बस यही है। जितने भी श्रद्धालु जन यहाँ पर खड़े हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने का कारण बस इतना ही था कि सत्यार्थ प्रकाश को सत्यानाश प्रकाश स्पष्ट कर दिया, बस। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, इन सर ने जो बताया है कि सत्यानाश प्रकाश कर दिया गया है, ये हम भी मानने को सहमत हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि इस पुस्तक में ऐसा भी कुछ लिखा होगा। लेकिन सर आपके लिए धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोली, आपने इसकी जो चीज़ें हैं जो सच्चाई है वो आपने हमें बताई। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो देखिए, तो दर्शकों देखिए, आज की ये चर्चा जो है समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब